जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम स्टैटिक जीके के पोर्शन में डिस्कस करेंगे प्रसिद्ध नारे और उनके प्रवर्तक। दोस्तों, इससे पहले हमने स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किए हैं। आप उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके नाम से। और जीके के कुछ क्विज रोज़ 30 क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे वीडियो, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम। आप उनको क्वेश्चन आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। जीके क्विज नाम से प्लेलिस्ट है। और आप हमारे डेली करंट अफेयर को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो उनको लाइक भी करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो हम आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रसिद्ध नारे और उनके प्रवर्तक। यह है प्रसिद्ध नारे में पहला नारा जो समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। यह किसने कहा था? ये चित्तरंजन दास जी ने कहा था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु नाम से भी जाना जाता था और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने ही। और महात्मा की उपाधि जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। यह कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी बने थे 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह किसने कहा था? यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने कहा था नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत को ही खो देता। यह कहा था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ पर आक्रमण किया था तब वहाँ तो मारवाड़ के जो योद्धा थे उन्होंने शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसी वजह से शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो देता। नेक्स्ट पर चलते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये जो है ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद नाम से विख्यात है। श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये इन्होंने लिखा भी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और ये कर मत दो। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये खेड़ा सत्याग्रह का जब वो नेतृत्व कर रहे थे तब इन्होंने, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे तब इन्होंने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी, हे राम, ये अंतिम शब्द थे महात्मा गांधी के, हे राम। जब उन्हें बिरला भवन के पास ही उन्हें गोली मारी गई थी 30 जनवरी 1948 को, तब उनके मुख से यह अंतिम शब्द निकले थे, हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर को देखते हैं। देश बचाओ देश बनाओ। ये कहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था देश बचाओ देश बनाओ। नेक्स्ट पर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसमें इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का जो घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 31 दिसंबर 1929 को की थी, शायद 1929 ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन था शायद, वो लाहौर में की थी ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम ये आनंद मठ नामक इनकी पुस्तक है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ जो पुस्तक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और आनंद मठ नामक पुस्तक को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह ने वाई, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मतलब वाई आई एम एथीस्ट नाम से एक लेख भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो है ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ये बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। इनके नाम पर भारतेंदु युग भी चलता है हिंदी साहित्य में। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का नेता माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता रहस्य नाम से, ये मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने मुंबई में गणपति उत्सव भी इन्होंने ही शुरू कराया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये मार्च 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, जन गण मन अधिनायक जय, ये जो हमारा राष्ट्रगान है ये राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते थे। गुरुदेव जो इनको उपनाम दिया था ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और इन्होंने औरत नाम का जो एक चित्र है उसका चित्रांकन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जय हिंद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये जो नारा दिया था जय हिंद के सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी से मतभेद के चलते अपना अध्यक्ष पद छोड़कर 1939 में ही कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, जय जगत। जय जगत ये विनोबा भावे ने कहा था। विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही माना जाता है और महात्मा गांधी का जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है विनोबा भावे को माना जाता है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 1951 में चलाया था और प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला वो भी विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब जानते हैं। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे लोकप्रिय बनाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। ये बैरकपुर छावनी में तैनात थे और इन्होंने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ही अपने कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो को जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट पर चलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने एक और कहा था कि दास्तां के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, आराम हराम है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और जय जवान जय किसान का नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, देश की पूजा ही राम की पूजा है। ये कहा था मदन लाल धींगरा ने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होंगे। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने ये तब कहा था जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय अंग्रेज़ों ने उन पर लाठीचार्ज करा दिया था तो उनके सिर पर लाठी की बहुत गहरी चोट आई थी, तब उन्होंने कहा था। फिर उसी के कुछ समय बाद ही लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये जो कहा है मोहम्मद इकबाल ने इसे लिखा है। इन्हीं को अल्लामा इकबाल भी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का आखिरी ये क्वेश्चन रहेगा। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूं कि भारत में ही मैं रहूं और इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोगी बनूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों, आज के स्टैटिक जीके के टॉपिक में हमने प्रसिद्ध नारे और उनके प्रवर्तक को डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो पर